भारी। भगवान के जलाभिषेक की बारी। मंदिर शिवालय में भीड़ भारी। शिव भक्तों में उमंग अपार। सुबह सुबह ही लग गई कतार। यही है कामना, बाबा बैद्यनाथ सुनेंगे हमारी। मनोकामना पूरी करेंगे बाबा फौजदारी। भगवान शिव में आस्था भारी। सावन की पहली सोमवारी। तो आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। हर हर महादेव, बोल बम। आज सावन की पहली सोमवारी है। भगवान शिव के भक्तों में उत्साह भारी है। बाबा नगरी देवघर में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। और आज भक्तों में भीड़ इतनी है कि सुबह सुबह मंदिरों से 5 किलोमीटर दूर तक भक्तों की कतार लगी है। देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, जहां 5 तस्वीरों के माध्यम से आज भक्तों की श्रद्धा आप देख पा रहे होंगे। दिन चढ़ने के साथ साथ कतार और लंबी होगी। 105 किलोमीटर दूर के भागलपुर के सुल्तानगंज से भक्त उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर के देवघर पहुंचे हैं और कतार में लगकर जलाभिषेक कर रहे हैं। भक्तों में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी से मंदिर परिसर और कतार की निगरानी की जा रही है। पूरे बाबाधाम में बोल बम का नारा गूंज रहा है। तो आज पहली सोमवारी और पहली सोमवारी में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हालांकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी लगाया गया है, जिसके जरिए भक्तों में कोई कमी ना हो, उनकी व्यवस्था में कोई कमी ना हो, उस पर निगरानी रखी जा सके। तो सावन की पहली सोमवारी है और बाबा नगरी देवघर में आज आस्था का सैलाब उमड़ा है। मंदिर से 5 से 6 किलोमीटर दूर तक कांवरियों का कतार लगा हुआ नजर आ रहा है। सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर पैदल चल करके भक्त बाबा धाम पहुंचे हैं और सोमवारी को जलाभिषेक के लिए यहां भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। यहां लोग भक्तों की सेवा भी कर रहे हैं। किन्नर अखाड़ा के लोग सेवा शिविर चला रहे हैं। संवाददाता मनीष दुबे की ये रिपोर्ट देखिए। सावन की आज पहली सोमवारी है और देवाधिदेव महादेव की नगरी में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के कांवरिया पथ में और आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार जो है वो कांवरिया इस पथ पर अग्रसर हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इससे इतर हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि इस कांवरिया पथ पर कई सेवा शिविर जो है निःशुल्क लगाए जाते हैं। लेकिन ये शिविर जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर फल वितरण किया जा रहा है, मालिश की जा रही है, जो मूलभूत फर्स्ट एड का व्यवस्था होता है वो किया जा रहा है। तो ये देवघर की किन्नर समाज की मुखिया है रोज मौसी जी और महामंडलेश्वर जूना किन्नर अखाड़ा से ये महामंडलेश्वर भी है राजेश्वरी नंदगिरी, और जो लगातार सेवा कर रही हैं। देखिए, सेवा भाव तो महादेव का कृपा है और हम लोग पहले सावन से ही लगे हुए हैं। सावन का आज पहला सोमवारी है। जितने भी बाबा नगरी में हमारे कमरिया बाबा हैं, सबको पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे यहाँ बाबा धाम के झारखंड के प्रशासन है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो मतलब सब जगह सुविधा बहुत अच्छा किए हैं बम कमरिया के लिए। और हम लोग अभी देखिए फल शरबत पानी का व्यवस्था किए हैं, बम के सेवा में लगे हुए हैं, हम लोग बांट रहे हैं। आपको बता दें कि किन्नर जो होते हैं वो हमेशा अपने यजमानों की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। हमेशा अपने लिए कुछ नहीं मांगते, अपने यजमान के लिए जो अभी मांगा जाता है भगवान से, भोलेनाथ से जो कामना की जाती है वो अपने यजमानों की सुख शांति के लिए की जाती है। तो ये एक बड़ा मिसाल पेश करती हुई कि देवघर किन्नर समाज की मुखिया भी है, महामंडलेश्वर है किन्नर अखाड़ा से, और इस तरह से सेवा भाव से दिन और रात लगी हुई है। मनीष दुबे, न्यूज 18 देवघर।
रांची के पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। रिम्स में मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्राएं भी सुबह सुबह जलाभिषेक के लिए पहुंची। उनसे बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। सिलसिला है वो जारी है और आप ये वो तमाम श्रद्धालु भक्तों को भी हम आपको दिखाएंगे कि बोलबम के जयकारे के साथ जब सभी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं तो किस तरीके से उत्साह है। ये तमाम रिम्स के वो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और बाबा के दरबार में जब पहुंचे हैं तो ये अर्जी भी लगाई है कि बाबा आज आपको जल के साथ साथ बेलपत्र, प्रसाद और भांग धतूरा भी अर्पित करेंगे, मेरी मन्नतें पूरी कर दीजिएगा। क्या मन्नतें लेकर आई थी? पढ़ाई को लेके आए थे कि करियर में बहुत अच्छा करे, एक्सेल करे और एक बहुत अच्छा डॉक्टर बने ताकि लोगों का सेवा कर पाए, क्योंकि इसमें अपना मेहनत तो है लेकिन बाबा का आशीर्वाद हो तो और भी अच्छा रहेगा, तरक्की और भी अच्छा। आप लोग सब MBBS की स्टूडेंट है, कितने बजे सुबह उठी थी आप? हम लोग सुबह 4:30 बजे उठे हैं, नहाए हैं, फ्रेश हुए हैं, फिर हम लोग आए हैं वहाँ से, फिर चढ़ते चढ़ते भी आधा घंटा 45 मिनट्स लग गया है। अभी यहाँ से जाके क्लास भी करना है। क्या क्या ऊपर कैसा भीड़ था? ऊपर भीड़ तो है लेकिन व्यवस्था अच्छी है, एक एक करके चढ़ा रहे हैं। अंदर भी है व्यवस्था, ठीक ही है, मतलब ऐसा धक्का मुक्की बहुत नहीं हुआ। व्यवस्था सावन में आज सोमवारी का क्या महत्व है? क्या क्या प्रसाद लेकर आई थी, क्या क्या चढ़ाया है? सोमवारी का मेन महत्व शिव जी का पूजा करने से है और उस दिन हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, शिव जी पे दूध चढ़ाते हैं, शिव जी का जितना भी पसंद का चीज़ होता है सब चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, पेड़ा चढ़ाते हैं। बाबा को पसंद का चीज चढ़ाने का मतलब होता है कि पसंद का वर भी मिले, ये मन्नत मांगे थे आप? वर तो मिल ही जाएगा, पहले हम लोग अपना जो हम लोग MBBS कर रहे हैं उसमें हम लोग अच्छा करें, हम लोग के माँ बाप खुश रहें, समाज का कल्याण हो, पहले हम लोग ये मांग रहे हैं। कितनी भीड़ थी ऊपर और कितना इंतजार करना पड़ा है? भीड़ काफ़ी थी लेकिन हम लोग मतलब थोड़ा जल्दी आए थे तो इसलिए हम लोग पहुंच गए थे। और पूजा अर्चना बाबा से मन्नत क्या क्या मांगी? मन्नत क्यों बताएंगे मांगे मतलब अच्छा करियर हो हम लोग का, और ये भी मांगा कि रिम्स में जो तकलीफ है उसे भी दूर कीजिएगा। ये तमाम वो लोग थे जो रिम्स से पहुंचे थे, तमाम वो विद्यार्थी थी जो पढ़ाई करती है, उसके साथ साथ बाबा के दर्शन के लिए आज अहले सुबह से पहाड़ी मंदिर दरबार पहुंची थी। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात कर लेते हैं जमशेदपुर की, जहां सुबह से ही शिव मंदिर में भक्त भोले शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। कदवा के शिव मंदिर में श्रद्धालुओं से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। सावन के पावन महीने की आज पहली सोमवारी है और उसको लेकर लौनगरी जमशेदपुर शहर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भोले बाबा की भक्ति में शहर के लोग जो है पूरी तरह से डूब चुके हैं। अभी मैं मौजूद हूँ कदमा के धनकरी मंदिर में, जहाँ आप देख सकते हैं कि शिवालय हो या शिव मंदिर, शहर के तमाम मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का जन सैलाब जो है वो उमड़ पड़ा है। आप देखिए ये कदमा का धनकरी मंदिर है, जहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से हर हर महादेव के नाम से पूरा शहर जो है वो गूंज रहा है। और देखिए किस तरह यहाँ पर कैलाश पर्वत के दृश्य से भोले और पार्वती की प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्तों की जो भीड़ है वो सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज पहली सोमवारी है और बहुत श्रद्धा के साथ हम यहाँ पे आए हैं भगवान को जल चढ़ाने के लिए। तो सावन की पहली सोमवारी है तो कितना इंतजार रहता है? बहुत प्यार रहता है, भोले बाबा हैं इनका इधर सबको रहता है और सब कुछ खास है। सावन का पहला सोमवार है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आज पूजा पाठ करने से, बाबा को जलाभिषेक करने से बाबा प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी मनोकामनाओं को बाबा पूर्ण करते हैं। हर शहर के तमाम मंदिरों में लोग इसी तरह भक्त पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने सुख समृद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं बता दूं कि सभी शिवालय और शिव मंदिरों में जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सोमवारी है और बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, उनको कोई परेशानी न हो उसको लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अब आपको रामगढ़ लिए चलते हैं, जहां मांडू के प्राचीन टूटी झरना शिव मंदिर में भक्तों की कतार लगी हुई है। सुबह 4 बजे से ही भक्त यहां जलाभिषेक कर रहे हैं। संवाददाता जावेद खान की खास रिपोर्ट देखिए। की पहली सोमवारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मांडू प्रखंड के प्रसिद्ध टूटी झरना मंदिर में। आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पर जलाभिषेक के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। लगभग 1 किलोमीटर लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है। लोग बारी बारी से यहाँ पर जलाभिषेक का इंतजार कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं।
क्योंकि टूटी झरना मंदिर जो है एक काफ़ी खास महत्व रहता है और सावन के महीने में इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। 1925 में अंग्रेज़ों द्वारा लाइन जब बिछाया जाता था, रेलवे लाइन, उस समय इस मंदिर की खोज की गई थी। उसके बाद से मंदिर लगातार जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बना हुआ है। लोगों को काफ़ी विश्वास है, चूँकि मनोकामनाएं जो यहाँ हमेशा पूर्ण होती है। आपने जलाभिषेक कर लिया? हाँ, कर लिया। टूटी झरना मंदिर का काफ़ी महत्व है। हाँ, काफ़ी खासकर महत्व है, सावन में खास सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हाँ, होती है, इसीलिए तो इतना श्रद्धालु सब तो आते हैं। देख सकते हैं श्रद्धालु लगातार यहाँ पर जलाभिषेक के लिए पहुँच रहे, पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि टूटी झरना मंदिर जो है एक काफ़ी खास महत्व रहता है और सावन के महीने में इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। 1925 में अंग्रेज़ों द्वारा लाइन जब बिछाया जाता था, रेलवे लाइन, उस समय इस मंदिर की खोज की गई थी। उसके बाद से मंदिर लगातार जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बना हुआ है। लोगों को काफ़ी विश्वास है, चूँकि मनोकामनाएं जो यहाँ हमेशा पूर्ण होती है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। शिव की भक्ति में डूबा हुआ है। पहली सोमवारी के मौके पर मंदिर और शिवालय भगवान शिव के नारों से गूंज रहा है। आपको राज्य के 5 जिलों की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जलाभिषेक को लेकर के लोगों में कितना उत्साह है। देवघर ही नहीं, दुमका के बासुकीनाथ धाम, रांची के पहाड़ी मंदिर, सिमडेगा के गुप्तेश्वर महादेव और लोहरदगा के शिव मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। और ये अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या युवा, हर कोई पूजा अर्चना करता हुआ नजर आ रहा है। तो सिमडेगा, रांची, देवघर, दुमका और लोहरदगा की अलग अलग तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि भक्तों में कितना उत्साह है, आस्था है। और आज सुबह से ही भक्त कतार में लग करके भगवान शिव को जल अर्पण कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर अब सियासी गलियारे से आपको बताएं तो दिल्ली में आज शाम 4 बजे राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ झारखंड कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए सांसद, विधायक और मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। खबर यह है कि राहुल गांधी झारखंड में संगठन विस्तार के साथ साथ गठबंधन की सरकार की परफॉर्मेंस और जनता में वर्तमान सरकार के प्रति सोच को जानने की कोशिश करेंगे। पार्टी नेताओं का यह भी कहना है कि इस बैठक में वो आलाकमान के सामने सरकार की 6 महीने की उपलब्धियों को रखेंगे और साथ ही झारखंड में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए वो राहुल गांधी को धन्यवाद भी देंगे। झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने विपक्ष को ये चेताया है कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, झारखंड में कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। थोड़ी भिन्नता होती है, मतांतर होता है, लेकिन वो फिर पार्टी के फोरम पर आकर के सब एक होते हैं। थोड़ी बहुत अपने क्षेत्र के लिए लोग मंत्रियों से डिमांड करते हैं और मंत्रियों की भी बाध्यता है, सीमाएं हैं कि उन चीजों को कहाँ तक पूरा कर सकते हैं, इसलिए ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो अभी इस लोक लुभावन में ना रहे, सपना ना देखे कि पार्टी के अंदर कुछ है। पार्टी बिल्कुल मजबूती से कांग्रेस आगे बढ़ी है और पूरे देश में कांग्रेस मजबूत हुई, इस राज्य में भी मजबूत हुई। हम लोग जा रहे हैं थैंक्स देने के लिए और जाएंगे तो जब राहुल जी से मिलेंगे तो एक नई ऊर्जा मिलता है, हम लोग को गति मिलती है, प्रेरणा मिलता है। और इतने बड़े नेता, गांधी परिवार के नेता हैं जो देश को दे रहे हैं, देश को उन्होंने दिया है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि झारखंड कांग्रेस के लिए आज की ये बैठक कितनी अहम है। और देखिए, झारखंड में सरकार गठन के बाद ये अहम बैठक मानी जा रही है। झारखंड के दिग्गजों के साथ राहुल गांधी की ये बैठक होने वाली है। बैठक में मंत्रियों को उपलब्धियों को बताना होगा, जो मंत्री वहां पर मौजूद होंगे उन्हें बताना होगा कि झारखंड में क्या क्या काम हुआ है। विधायकों को अपनी शिकायत वहां पर रखनी होगी, ये मौका उन्हें दिया जाएगा कि उनके क्षेत्र में जो काम नहीं हुआ है उसकी शिकायत वो वहां राहुल गांधी के सामने रखें। रिम्स 2 पर पार्टी में मतभेद का मुद्दा उठ सकता है। रिम्स 2 पर बंधु तिर्की और इरफान में तनातनी की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके पहले भी क्योंकि तनातनी हो चुकी है। संगठन और सरकार पर फीडबैक ले सकते हैं राहुल गांधी। तो आज का ये बैठक हर मायने में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और क्योंकि विधायक और सांसद भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन दिल्ली में आज होने वाली कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी ने भी तंज कसा है और ये कहा कि जब कुछ काम किए नहीं तो बताएंगे क्या।
देखिए, रिपोर्ट कार्ड की तब जांच होती है जब रिपोर्ट में कुछ होता है इनको दिखाने के लिए। इन्होंने 4 महीने 6 महीने का समय बीत गया, कोई काम ही नहीं किया, तो रिपोर्ट कार्ड में तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये 0 बटा सन्नाटा रिपोर्ट कार्ड लेकर चारों मंत्री जाएंगे। और भाई ये आलम है कि वित्त मंत्री खुद मान रहे हैं कि शिक्षा जैसे विभाग हो और कृषि जैसे विभाग हो, उसमें कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है 3 महीने में पहले। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही तो मिसमैनेजमेंट है। और सबसे बड़ी बात, जो ये रिपोर्ट कार्ड चेक करने के लिए राहुल गांधी के पास जा रहे हैं, तो भाई उनके IQ को लेकर और राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता को लेकर तो हमेशा ही प्रश्न उठते रहा है। भगवान ही मालिक है, चेक करने वाला महान और चेक करवाने वाले उससे भी महान। चलिए बात हाथियों के आतंक की कर लेते हैं, जहां हजारीबाग के बड़का गांव इलाके में जंगली हाथी उत्पात मचा रहा है। 20 दिन से 35 से ज्यादा जंगली हाथी इलाके में घूम रहे हैं। जंगली हाथियों का झुंड गंगा दोहरा 60 और हरली पंचायत में जमकर उत्पात मचा रहा है। आपको बता दें कि हरली गांव के 50 से ज्यादा किसान के खेत में लगी फसल को हाथियों ने रौंद दिया। अपनी जान और संपत्ति बचाने के लिए गांव वाले लगातार वन विभाग से ये मांग कर रहे हैं और रतजग्गा कर रहे हैं। गांव वाले वन विभाग से हाथियों से बचाने की गुहार भी लगा रहे हैं। वन विभाग लोगों से ये अपील कर रहा है कि वो हाथियों को छेड़े नहीं। अभी हाथियों का उत्पात बहुत सारा मचाया है, जैसे कि हो गया मकई, गेहूँ बोलते हैं, गन्ना, बैगन हो गया, भिंडी हो गया, सभी को खेती को नष्ट किया गया है हाथियों के द्वारा। मैं जिला प्रशासन से ये उम्मीद लगा रहा हूँ कि जो मेरी पंचायत में मुआवजा हो वो देने का कष्ट करे और हाथियों को यहाँ से भगाया जाए। हमारे क्षेत्र में लगभग 1 महीने से हाथियों ने काफ़ी परेशान करके रख दिया है। इससे ग्रामीण काफ़ी परेशान है, क्योंकि ये हाथी लोग फसल बर्बाद कर रहे हैं, जैसे कि मकई, धान, कतारी, और साथ ही कई व्यक्तियों को हानि भी पहुंचा रहे हैं, जैसे कि घर तोड़ना और आदमी को घायल कर देना। ग्रामीणों से अनुरोध है कि हाथी जब आए तो अपने आप को सुरक्षित रखें, उन्हें चिढ़ाएं नहीं, और उसके उपाय जो है, जो भी है, मिर्चा जला करके, ढोल पीट करके, या और जो उपाय है वो सब करके अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने फसल को, अपने को सुरक्षित कर सकें। हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में जंगली हाथियों का जो आतंक है पिछले 20 से 25 दिनों से लगातार जारी है। बता दें कि लगभग 30 से 35 की संख्या में जो हाथी है वो लगातार आतंक मचा रहे हैं। कभी किसानों के मकई, ईख और खरीफ फसल को नुकसान पहुंचा रहे, तो कभी ग्रामीणों का जो घर है उसको नुकसान पहुंचा रहे। इसके साथ ही जो है बाउंड्री को तोड़ रहे हैं। इन सभी चीजों को लेकर जो है ग्रामीणों के बीच एक दहशत, एक डर का माहौल बना हुआ है। देर शाम होते ही जो ग्रामीण है वो मसाल लेकर हाथी को खदेड़ने का काम करते हैं, लेकिन जो हाथी है पुनः गांव की तरफ प्रवेश कर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बता दें कि इस जो हाथी का आतंक है इसको लेकर ग्रामीण रत जग्गा करने को मजबूर है। दूसरी तरफ बात कर ले तो वन विभाग भी लगातार ग्रामीणों से अपील कर रही है कि आप जो है हाथी के नजदीक ना जाएं, उनके साथ छेड़छाड़ ना करें। अगर आपके आसपास के क्षेत्र में हाथी होने की सूचना प्राप्त होती है तो इसकी जानकारी आप वन विभाग को दे। वन विभाग की जो टीम है वो वहां पर पहुंचकर उन्हें खदेड़ने का काम करेगी, अपने तरफ से जो उसे भगाने का काम करेगी। लेकिन दूसरी तरफ बता दें कि जो एक बड़े क्षेत्रफल में लाखों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसको लेकर ग्रामीण वन विभाग से और जिला प्रशासन जिससे जो है मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर कहे तो जिस तरीके से बड़का गांव प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है, तो ऐसे में जो ग्रामीण है वो दहशत में जीने को मजबूर है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। अब देखिए, वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि हाथियों को वो छेड़े नहीं, भागने के लिए, उनको भगाने के लिए वहां पर ढोल बजाए, मिर्च जला करके उन्हें भगाएं, हाथियों के पास बिल्कुल भी नहीं जाए। ये सारी अपील वन विभाग की तरफ से की गई है, लोगों से की गई है। आपको बता दें कि वन विभाग को तत्काल इसकी सूचना दे, ये भी वन विभाग की तरफ से लोगों से अपील की गई है। लगातार हाथियां जो है वो उत्पात मचा रहे हैं झारखंड में, और इसे ही लेकर के वन विभाग ने अब लोगों से, गांव वालों से अपील की है कि वो हाथियों को छेड़े नहीं, भगाने के लिए ढोल बजाए, इसके साथ ही मिर्च जलाकर हाथियों को अपने पास से भगाए, हाथियों के पास बिल्कुल भी नहीं जाए। वन विभाग को तत्काल इस बात की सूचना दे, ऐसा वन विभाग ने लोगों से, गांव वालों से अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है, बने रहिए न्यूज़।